स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, उसका सैम्पल क्या है, क्यों यूज़ होता है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और उसका फॉर्मूला क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, परसेंटेज, द वर्ड परसेंट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड परसेंटम। इट्स मीनिंग इज़ आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से कितना, आउट ऑफ 100। ठीक है, इसका सैम्पल क्या होता है, ये इसका सैम्पल है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, 3%। 3% का मतलब है कि आउट ऑफ 100। ठीक है, मतलब इधर 3% जो लिखा हुआ है इसका मतलब है 100 में से 3 हिस्से, आउट ऑफ 100। अब ये यूज़ क्यों होता है, ठीक है, ये डिस्काउंट्स के लिए यूज़ होता है। आपने देखा होगा शॉपिंग्स में यूज़ होता है, एग्जाम रिजल्ट्स में होता है कि भाई आपकी परसेंटेज कितनी आई है, ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। अब एक चीज़ यहाँ पर समझें, अब ये तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, अब समझे परसेंटेज है क्या। परसेंटेज असल में कोई भी चीज़ हो ना, जैसे आपके 200 मार्क्स हो, 1200 हो, 1300 हो, कोई भी ऐसा मतलब स्कोर हो, कोई डिस्काउंट्स हो, मतलब उनको 100 हिस्सों में बांट के, जो आपके 200 फॉर एग्जांपल 200 आपके मार्क्स है, उनको हम 100 जो है ना पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि आपने कितने हिस्से लिए। तो मतलब किसी भी चीज़ को पहले जो परसेंटेज होता है वो 100%, 100 पार्ट्स काउंट करता है आपके, चाहे वो 500 मार्क्स हो, फिर आउट ऑफ उसमें होता है। तो ये चीज़ समझे, कभी ऐसे ना कहें कि हाँ 2000 मार्क्स हैं तो इसकी परसेंटेज कैसे होगी। होगी क्यों, क्योंकि उस 2000 हिस्सों को भी हमने पार्ट्स में किया है, 100 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो देखिए अब देखिए कि परसेंटेज में पूछा क्या जाता है हमसे। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमसे परसेंटेज में पूछी जाती हैं। पहले तो परसेंटेज ही वही पूछते हैं, बाद में टोटल, बाद में क्वांटिटी, टेकन पार्ट या ऑब्टेन। ये 3 चीज़ें हैं जो परसेंटेज में हमसे पूछी जा सकती हैं या पूछते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें, अब देखिए अली ने 400 मार्क्स में से 200 मार्क्स ली। ठीक है, तो अब बताएं कि उसकी परसेंटेज कितनी है। ठीक है, तो परसेंटेज होती है आउट ऑफ 100, मतलब हमने 400 को 100 पार्ट्स में डिवाइड करके अब बताएं हमें कि अली ने अब 200 मार्क्स दिए हैं तो परसेंटेज कितनी होगी। तो पहली चीज़ हमसे ये पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद कभी आपको ऐसे कहेंगे कि ठीक है अली की 50% है, अली ने 50% ली है और 200 मार्क्स, आप बताएं कि उसकी टोटल मार्क्स क्या थी, मतलब कितनी मार्क्स थी। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, परसेंटेज में ही, कि हमें परसेंटेज दें और उसके जो उसने मार्क्स उठाए हैं वो ऑब्टेंड या उसको टेकन कर लें पार्ट, तो उसका टोटल क्या होगा। ठीक है, और कभी आपको ऐसे देंगे कि ठीक है उसने क्या किया है, उसने 400 मार्क्स में से 50% लिया है। ठीक है, अब कह रहा है उधर 50%, 400, अब बताएं कि उसने कितने मार्क्स लिए हैं कि 50% हुआ और टोटल भी उसने हमें बताएं। तो कभी हमें परसेंटेज कहता है मालूम करो, कभी कहते हैं टोटल, कभी कहते हैं क्वांटिटी। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, इन तीनों के लिए, इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग फार्मूले हैं। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, हम एक ही फार्मूले से तीनों चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि मतलब 3 फार्मूले हम याद करें, इससे बेहतर है एक फार्मूला याद करेंगे हम, उससे तीनों चीज़ें निकाल लेंगे। तो कौन सा फार्मूला, टोटल का भी छोड़ दें आप, ठीक है, क्वांटिटी का, ऑप्टेंट का भी छोड़ दें। ठीक है, क्वांटिटी ऑप्टेंट वो होता है जो हमने हासिल किया होता है, टोटल वो होता है जिसमें से हम हासिल करते हैं। ठीक है, तो हम एक ही फार्मूले से तीनों चीज़ों को निकाल सकते हैं, निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये फार्मूला आप याद कर लें, परसेंटेज किसके बराबर होती है, ऑब्टेन, मतलब जो आपने मार्क्स हासिल किए हैं, और डिवाइड में उसके होता है टोटल, जो टोटल है जिसमें से आपने हासिल की हैं, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला आप याद कर लें। ठीक है, तो इससे हम तीनों चीज़ों को सॉल्व करेंगे। एक सिंपल देखते हैं और एक्सरसाइज भी, आपको बेहतर समझ आएगा। तो देखिए सवाल नंबर फर्स्ट को, आई ऑब्टेंड 60 मार्क्स आउट ऑफ 75। ठीक है, मैंने 60 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 75 मार्क्स में, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ माई मार्क्स। अब इधर क्या मांग रहा है, परसेंटेज। मैंने आपकी आसानी के लिए उधर फार्मूला लिख लिया है कि आपको पीछे ना देखना पड़े। ठीक है, आई ऑब्टेंड 60 मार्क्स, मैंने 60 मार्क्स लिए हैं 75 में से, तो मेरी परसेंटेज क्या होगी। तो आपने जैसे कि देखा है फार्मूला, तो वैसे हम रखते जाएंगे। ठीक है, अब इधर पी रखेंगे। अब हमने मार्क्स कितनी ली हैं, ये हमारी कौन सी 60 जो है वो हमारी ऑप्टेन है, जो हमने हासिल की है। ठीक है, फार्मूले के तहत। अब इधर 100 रखेंगे।
अब नीचे कितनी टोटल कितनी मार्क्स हैं इतनी, ठीक है। इनको आप कट करेंगे, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे 20 बचा, ठीक है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब आएगा 80%। तो मतलब जो 60 मार्क्स ली हैं 75 में से वो कितनी परसेंटेज बन रही है, 80%। मैंने 80% परसेंटेज हासिल की है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि रहा है साइमन स्पेंड 300 आउट ऑफ 500, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज, मतलब 300 उसने खर्च किए 500 में से, तो उसके परसेंटेज बताएं उसके जो उसने खर्च किया है। इन 2 0 को कैंसिल, इनको भी कैंसिल कर दिया आप। इस पर टेबल 5 की इस पर 20 टाइम, तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, ठीक है। तो मतलब उसकी जो एक्सपेंडिचर है उसकी परसेंटेज क्या है, 60, ठीक है। नेक्स्ट अब ये एग्जाम्पल देखिए। देयर वर 8,500 voters in a village. 34% did not cast their votes. Find the number who cast their votes. अब एक गांव में 8,500 वोटर्स हैं विलेज में, ठीक है। उसमें से 34 नहीं कर रहे कास्ट अपना वोट। अब बताएं कि कास्ट कितने कर रहे हैं, वो हमें नंबर में चाहिए, परसेंट में नहीं। परसेंट तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितना परसेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो फार्मूला मैंने आपको बताया था ये वाला, उसको लिख लेंगे। अब देखिए इस पर परसेंटेज मिली हुई थी, हमने लिख ली। ऑप्टेंट हमें नहीं मिला, वो मालूम करना है, ठीक है। 100 वैसे ही फार्मूले में लिखा, ये टोटल हमने नीचे लिखा, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ हमें चाहिए ऑप्टेंट मार्क्स, ठीक है, या ऑप्टेंट जो जिसने वोट किया है, ठीक है, जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसको हम अलग साइड पे करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये चीज़ें हैं ये हम इधर लेकर आएंगे। अब ठीक है, हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये इधर आएगा तो ये हमारा डिवीज़न में आएगा। तो कैसे करेंगे हम, अब ओ को एक साइड पे अलग करके हम लिखेंगे जो भी हमारी बची हुई चीज़ें हैं, ठीक है, लिख लिया। अब ये जो इधर मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में आ गया, ठीक है, सही है। अब इनको कैंसिल करेंगे, ठीक है। आप इनको कैंसिल करेंगे और अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब जो आएगा वो आएगा 2890, ठीक है, सही है। ये वो हैं जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, ये 34% लोग हैं। अब टोटल कितने हैं, इतने वोट कास्ट नहीं किए वो इतने लोग हैं। तो अब इनको आप करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा 5610। ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट किया। तो देखें इधर परसेंटेज थे दोनों में, पर इधर हमसे क्या पूछा गया, ऑप्टेंट, तो वो हमने उसी फॉर्मूले से निकाले, ठीक है। एक ही फार्मूले से हम सब चीज़ें निकालेंगे, वरना इसके अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखें, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 15,000. If the population increases by 5% in a year, find the population after 1 year. अब कह रहा है कि किसी गांव की 15,000 क्या है, पॉपुलेशन है, 5% इंक्रीज़ हो गई है इन ईयर, एक साल में। अब 5% जो इंक्रीज़ हुए वो इस हिसाब से हुई है, इसका 5% कितना बनता है उस हिसाब से, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। अब मतलब अभी ये है, एक साल बाद 5% बढ़ जाती है, तो उसके हिसाब से, इसके हिसाब से जो 5% हमारी बढ़ेगी वो लिखेंगे हम, उसको ऐड करेंगे किस में, इसमें। अब हमें फाइंड क्या करना है कि जो 5% है, ठीक है, 5% किसकी, इसकी, 5% ऑफ किसकी, 15,000 की, वो हमें मालूम करनी है। और फिर हम क्या करेंगे, वो मालूम करके हम ऐड करेंगे इसमें, तो हमें मिल जाएगी फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। अब देखें तो हम परसेंटेज का जो फार्मूला था वैसी चीज़ें रखेंगे, 5%, ठीक है। हमें जो चाहिए ऑप्टेंट 100 और वही टोटल, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमें चीज़ चाहिए होती है उसको हम अकेला करते हैं, ठीक है। तो ये 100 इधर आके डिवाइड में हो गया, ठीक है, और ये जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में इसके साथ आ गया, ठीक है। तो इधर ये अकेला हो गया। अब देखिए इनको कैंसिल करें, इनको कैंसिल किया हमने, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या आएगा, अगर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके 2 0, इसके भी 2 0, तो जो हमारा जवाब आएगा ये आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 5% है वो कितना है, 750, उसमें प्लस करेंगे आप 15,000, तो आफ्टर 1 ईयर आपके जवाब क्या होगा, ठीक है। तो आफ्टर 1 ईयर आपकी पॉपुलेशन ये होगी, उस विलेज की ये होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अब देखें, राइला पेज 5% ऑफ हर सैलरी इन अ चैरिटी इन अ मंथ।
इफ़ शी पेज 200 फाइंड हर मंथली सैलरी। अब कह रहे हैं कि 5% और वो 200 है, तो आप बताएं कि उसकी मंथली सैलरी कितनी है। चैरिटी में वो देती है 200, जो कि 5% है उसकी सैलरी का। तो आप क्या करेंगे, वही फार्मूला, परसेंटेज 5% है, 200 उसने दिए, टोटल हमें पता नहीं 100। तो अब हमने क्या किया, जैसे हमेशा करते हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसको अकेला करते हैं, बाकी सब चीज़ें एक तरफ। तो हमने यही किया, इसको इधर किया, ठीक है। जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, इसको कैंसिल करेंगे आप, ठीक है। आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका अब जवाब आएगा, इनको आप मल्टीप्लाई करें 4000, ठीक है। तो उसकी सैलरी क्या है, 4000, ठीक है। अब ये देखिए आखिरी, अब लास्ट एग्जाम्पल देखें, कह रहा है कि ऑन अ रेनी डे, ठीक है, एक रेनी डे पे 600 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 750 प्रेजेंट है इन ए स्कूल, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट फॉर एबसेंट। अब एक दिन बारिश पड़ी, 750 स्टूडेंट्स में से 600 आ गए। अब बताएं कि जो एबसेंट हैं वो कितने परसेंटेज में मांग रहे हैं। अब हमें पता है 600 आए, तो हमें पता है कि इतने नहीं आए, 150 हमारे नहीं आए। तो ये बताएं कि ये कितने परसेंट है, मतलब इसका कितना परसेंट बनेगा। तो वही सिंपली अब हमें क्या करनी है, परसेंटेज निकालनी है, पी चाहिए। अब इतने बच्चे नहीं आए, 100, टोटल कितने हैं हमारे ये। अब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये इसमें कैंसिल हुआ 2, ठीक है। इस पर आपने 2 की टेबल लगाई, इस पर 1 ही, ठीक है। ये हो गया 1 गया 0। तो कितने परसेंट नहीं आए बच्चे, 20% नहीं आए। कितने, 20% स्टूडेंट्स जो कि एब्सेंट थे, सही है। तो देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। कीप वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।